अगर आपका बच्चा आपका अपना न हो तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? इस सवाल के बारे में मैंने बहुत सोचा। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने पहली बार अपने जैसे दिखने वाले दूसरे जीवों को देखा। उस समय मुझे लगा कि सच बताना या न बताना उतना जरूरी नहीं रह गया था। उस साल हमें वह बच्चा सरकंडों के पास मिला था। वह छोटा सा पीले रंग का रोएंदार था और नदी किनारे घास में अकेला पड़ा जोर जोर से आवाज कर रहा था। उसकी आवाज किसी प्यार या ध्यान खींचने के लिए नहीं थी, बल्कि जैसे वह अपनी जगह बता रहा हो। ऊपर आसमान में शिकारी पक्षी थे और नीचे जमीन पर दूसरे जानवर। हर आवाज के साथ उसका खतरा बढ़ रहा था। हमने उसकी आवाज का जवाब दिया, उसके पास गए और अपने पंख फैलाकर उसे ढक लिया ताकि वह सुरक्षित रहे। अगर हम उसे वहीं छोड़ देते तो शायद वह उस दिन नहीं बच पाता। उसी समय मैंने तय कर लिया कि हम सिर्फ एक बच्चे को नहीं उठा रहे हैं, बल्कि उसकी जान बचा रहे हैं। कुछ दिनों बाद हमारे अपने बच्चे का जन्म हुआ। वह एक सामान्य सारस का बच्चा था। लंबी टांगे, मजबूत शरीर, जल्दी सीखने वाला। जबकि जो बच्चा हमें मिला था उसकी टांगे छोटी थी, पैर चौड़े थे और वह ठीक से चल भी नहीं पाता था। थोड़ा चलता और गिर जाता। दोनों बच्चे मेरे पास ही सोते थे। जब वे उठते तो यह छोटा वाला बच्चा जल्दी उठ जाता, लड़खड़ाता, गिरता, लेकिन खुश रहता। एक बच्चा पानी में आसानी से तैर सकता था और दूसरा जमीन पर चलने के लिए बना था। मेरे पंखों के नीचे दोनों एक जैसे थे, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि मैं थोड़ा अलग व्यवहार कर रही हूँ। ये इसलिए नहीं कि मैं किसी को ज्यादा प्यार करती थी, बल्कि इसलिए कि मुझे उस छोटे बच्चे की ज्यादा चिंता रहती थी। मुझे लगता था कि वह ज्यादा कमजोर है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों को खाना चाहिए होता तो मैं पहले उसी को खिलाती। अगर किसी को खतरा होता तो मैं पहले उसकी रक्षा करती। धीरे धीरे वह मुझसे पीछे रहने लगा। कभी कभी वह दूसरे बच्चे को चोंच मारता, लेकिन वह गुस्से में नहीं बल्कि समझने की कोशिश में करता। खाना, जगह और ध्यान कैसे मिलता है। जंगली माहौल में जब संसाधन सीमित होते हैं तो टकराव होना स्वाभाविक है। हम दोनों बच्चों को अलग रखते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं बताते थे कि वे अलग हैं, क्योंकि हमें डर था कि अगर यह बात खुलकर सामने आ गई तो परिवार का संतुलन बिगड़ सकता है। एक दिन सुबह हम उन्हें लेकर खाने की तलाश में गए। तभी वह छोटा बच्चा रुक गया। पास के पानी में कुछ कनाडा हंस थे और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे जो बिल्कुल उसी जैसे दिखते थे। वे आसानी से पानी में तैर रहे थे। वह चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा लगा कि वह समझ रहा है कि जो चीजें वह सीखने की कोशिश करता रहा वे उनके लिए स्वाभाविक थी। हमने उसे रोका नहीं। अगर हम उसे रोकते तो वह स्वतंत्र नहीं रह पाता। हमने उसे खुद फैसला करने दिया। वह कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर धीरे धीरे वापस हमारी ओर आ गया। मैंने सामान्य तरीके से अपना काम जारी रखा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसी समय मुझे लगा कि अपनापन सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई आपके पास रहना चाहता है या नहीं। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े हुए। उसका शरीर बदलने लगा, पंख अलग दिखने लगे। मेरा अपना बच्चा लंबा और मजबूत हो गया, जबकि वह थोड़ा अलग तरीके से बढ़ा। मैं उसके साथ धीरे धीरे चलती थी। उसे कभी जल्दी नहीं करती थी। वह अक्सर पानी में रहता और मेरे पंख साफ करने की कोशिश करता। वह ठीक से नहीं कर पाता था, लेकिन मैं उसे करने देती थी। बाद में हमने दोनों बच्चों को बराबर ध्यान देना शुरू किया। अब हमारा प्यार दोनों में बंटा हुआ था, लेकिन कम नहीं हुआ। आखिरकार वह पूरी तरह एक कनाडा हंस की तरह बड़ा हो गया और मेरा अपना बच्चा सारस बन गया। जब उसने पहली बार उड़ान भरी तो वह बहुत सहज था। तब मुझे समझ आया कि कुछ चीजें सिखाई नहीं जाती, वे पहले से ही होती हैं। कुछ समय बाद वह अपने जीवन में आगे बढ़ गया और अपने साथी के साथ रहने लगा। मैंने उसे दूर से देखा, वह अपने बच्चों का ख्याल रख रहा था। बाद में मैंने कई बार खतरनाक स्थितियां भी देखी जहां ऐसे पक्षी शिकार बन जाते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि उस समय हमने सिर्फ एक बच्चे को नहीं बचाया था, बल्कि एक जीवन को आगे बढ़ने का मौका दिया था।